जय स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि आपने सभी सीरीज देख ली होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जेईई मेन में आया है 2018 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन नो कोवलेंट कंपाउंड। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें कोवलेंट कंपाउंड नहीं है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। तो आइडेंटिफाई करने का क्या है कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, इसमें बताना है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। तो ये देखो, अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, यानी कि आखिरी शेल में क्या होंगे, जिनके आखिरी शेल में 1, 2 और +3 होंगे, जिनके आखिरी शेल में ये इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हमेशा क्या बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कौन सा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो जिनके आखिरी शेल में 4, 5, 6 एंड 7 ये होंगे, और ये नेगेटिव पॉजिटिव का कंडीशन बाद में है, लेकिन ये मैंने पॉजिटिव डाल दिए सारे, आप वैसे लिख लो 4, 5, 6 एंड 7 जिनके आखिरी शेल में ये इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या बॉन्ड फॉर्म करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि उसके भी आखिरी शेल में 1 है, वो उसका एटॉमिक साइज स्मॉल है, इसके लिए वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो हम बताते हैं कि इनमें से किसमें कौन सा कंपाउंड है जिसमें कोवलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड कोवलेंट नहीं है, मीन जिसमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा, बताना ये है। तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जिनमें ये इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, आयनिक बॉन्ड, और जिनके आखिरी शेल में ये इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो पोटाशियम का देखते हैं। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 19। तो इसके फर्स्ट शेल में 2 है, फिर 8 है, फिर 8 है, ये देखो, ये क्या 8, 8, 16, 17, 18 तक 19, लास्ट शेल में इसमें कितने बचा, 1। तो जिसके आखिरी शेल में क्या होंगे, 1 होंगे, वो क्या फॉर्म करते हैं, आयनिक बॉन्ड। लेकिन इसने पेयर दिया है, और जे, और उस बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 5। कितना है, 5। तो इसके शेल में फर्स्ट, और ये देखो 5 है, तो यहाँ 3 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। और आप ये सोच रहे होगे कि ये भी क्या है, इसके आखिरी शेल में 3 है, क्या है, 3 है, इसका 5 एटॉमिक नंबर। लेकिन ये भी क्या है, इसका स्मॉल साइज है, क्या है, स्मॉल साइज है। तो ये भी बॉन्ड फॉर्म आयनिक नहीं करता, क्योंकि ये लॉस करके तो ये बन जाएगा ना, हीलियम बन जाएगा, और ये लॉस कभी नहीं करेगा क्योंकि इसका साइज स्मॉल है। इसको भी एक्सेप्शन दे दो, जो बोरोन है और हाइड्रोजन ये एक्सेप्शन में, किस में आगे, एक्सेप्शन में। और ये फॉस्फोरस है, तो इसका एटॉमिक नंबर तो 15 है, कितना है, 15 है, और ये होगा, और ये देखो 10, 5, 15, और इसके आखिरी शेल में कितने, 5 हैं, तो ये तो बॉन्ड फॉर्म करेगा कोवलेंट। तो ये भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, हाइड्रोजन भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये भी कोवलेंट बचा ये वाला। तो ये राइट ऑप्शन है ये, कि इसके आखिरी शेल में कितने हैं, 2, 8, 8, 1। आखिरी शेल में 1 है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बन जाएगा, और ये आयनिक कंपाउंड है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, क्या है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड है। इसको ऐसे आइडेंटिफाई करना था। और ये जो एक्सेप्शनल केस है ना, बोरोन, ये तो इसने मीथेन जैसा फॉर्म किया, इसे बोरोन बोलते हैं, बोरेन है। तो ये यहाँ बोरेन होगा, और एक यहाँ, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ होगा, एक और यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, और एक यहाँ आपने पढ़ा होगा ना, इसे बनाना बॉन्डिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। इसकी पोटेंशियल ज़्यादा है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसमें बल्कि इलेक्ट्रॉन हम निकाल नहीं सकते, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इससे ईजिली हम इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है। तो इसके बाद ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, जो जिनका एटॉमिक नंबर ऐसे हो जाए तो ये ऑक्टेट बनाना लाइक करेगा, ना कि डबलेट। जो बोरेन है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है, तो ये कैपेबल है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ना कि इसका डबलेट रह जाए, कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर था। देखने को ये बहुत आसान भी था, लेकिन ट्रिकी भी था, कि उसका डिटेल में हमने जाना था, क्योंकि ये दोनों दिए थे ना, बोरोन और ये वाला हाइड्रोजन भी दिया था ना, इसके लिए इसकी वजह से थोड़ा सॉल्व करना था, लेकिन ये है करेक्ट आंसर। ओके, आई होप कि आपको क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। जो भी इसका सेंट्रल एटम होगा ना, उसके सराउंडिंग बताना है कि कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओजोन है, सल्फोनाइल क्लोराइड है, सल्फो क्लोरो ट्राइफ्लोराइड है, और ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। ठीक है, ये क्लोरीन है, बताया ये Cl है, क्या है, Cl है। ठीक है, और ये जो सेंटर एटम इसका सल्फर है, इसका ऑक्सीजन है, इसका ये है, और इसका भी सल्फर है।
तो हम कैसे निकालेंगे ये लोन पेयर किस में होने, ये ऑप्शन दी है। तो सेंटर एटम है ऑक्सीजन और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, क्या होता है 16, फॉस्फोरस का 15, हाँ फॉस्फोरस का 15 है और सल्फर का 16 है। तो इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये 16 है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 6, 10, हाँ 16 है। तो एक इलेक्ट्रॉन जहाँ होगा एक इलेक्ट्रॉन जहाँ होगा, पहले हम सेंटर एटम का लिख ले। और ये ऑक्सीजन है तो इसके सराउंडिंग ये होगा, ठीक है। और इसके लगे कितने हैं, इसको एक ऑक्सीजन इधर लगाए एक ऑक्सीजन इधर लगाए, तो ठीक है बात समझ में आई आपको। तो ये देखो 2, 4 एंड 6, ये देखो इसके इलेक्ट्रॉन ये होंगे, ये 2, 4, 6 होंगे, ठीक है। तो एक एक सिंगल लिख लो ऐसे, ये देखो एक इधर एक इधर, तो 2 लिख लो इधर, ठीक है। अब 2, 4, 6 हो गए। और इसके क्लोरीन के कितने हैं, क्लोरीन के जगह दिख रही है आपको, ठीक है। यहाँ क्लोरीन के कितने हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका कितना है बेटा 6, और ये इसका 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है। तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, 4, 6 होने चाहिए, तो 6 मैंने लिख दिए। और ये क्लोरीन है इसके एटॉमिक नंबर कितना है, इसका 17 है। तो इसके सराउंडिंग कितने होंगे 2, 4, 6 और कितने होंगे एक 7, मतलब कि इलेक्ट्रॉन देखने हैं कितने हैं 7 है। तो इसको लगे कितने फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन लगे हैं, बाद में लिखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके सराउंडिंग पहले जितने इलेक्ट्रॉन है वो लिख लो, ठीक है। और लास्ट बचा सल्फ़र, सल्फ़र का भी फिर वही एटॉमिक नंबर है कितना 16, 2, 4 एंड 6, पहले ऐसे लिख लो फिर आपको आसानी होगी। अब इसको क्लोरीन लगे कितने हैं और एक ऑक्सीजन लगा है, एक तो ऑक्सीजन लगा है तो एक क्लोरीन लगा है। तो हम इसको करेंगे ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, बेटा उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्ट हो जाएगा ऑक्टेट। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए 2 ऑक्सीजन को दे दिए, ठीक है, यहाँ शेयर कर दिए। और ये देखो अब देखो उसके पूरे 2, 4, 6, 8 इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। और एक इलेक्ट्रॉन ये सल्फर का एक ऑक्सीजन था, एक लगा ये और ये। तो इसके पास कितने लोन पेयर हैं, इसके पास सेंटर एटम के बचा एक लोन पेयर, कितना बचा एक लोन पेयर, ठीक है। ये देख 1 मिनट, सल्फ़र के ये देखो एक यहाँ चला गया और एक तो यहाँ चला गया और एक यहाँ चला गया। तो ये देखो अब देखो इसके पास कितने लोन पेयर बचते हैं, एक, ओके सॉरी यहाँ ना सल्फ़र है यानी कि एक ही है सल्फ़र, एक क्लोराइड है, ये सल्फ़र सल्फाइड डाइक्लोराइड है। तो फिर एक ऑक्सीजन नहीं होगा, यहाँ ऐसे सल्फ़र ही होगा एक। तो ये इतने 2 लोन पेयर, एक ऑक्सीजन इधर और सॉरी क्लोरीन एक इधर है और एक इधर है। तो क्लोरीन को देखो किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 4, 6, 8 और ये सेंटर एटम है, ये क्या है सेंट्रल एटम है। तो इसके पास कितने लोन पेयर बचे, 2 बचे इसके पास, एक और एक 2 लोन पेयर। तो इसके पास 2 लोन पेयर बच गए। तो ये जो ऑक्सीजन का ओजोन का बॉन्ड हम ऐसे फॉर्म करते हैं, ये देखो एक तो डबल बॉन्ड इधर होगा तो एक क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा। तो ठीक है, तो इसके पास कितने लोन पेयर बचेंगे 1, कितने बचेंगे 1 लोन पेयर बचेंगे। और ये जो क्लोरीन है तो क्लोरीन को फ्लोरीन लगे कितने हैं 3 है। तो ये जो क्लोरीन है इसके पहले शेल में कितने होंगे, अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो क्लोरीन कितने 2 एंड 4 और 5, 6 और 7। तो जो फ्लोरीन है उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा ये वाला, ये 9 है, ठीक है। ये देखो ये 7, 5, 2, 7 और यहाँ पहले शेल में 2 और दूसरे में 7 होंगे, हाँ ये है। उसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 9 है। तो उसे चाहिए कितने, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मेरे पास कितने लोन पेयर हैं 1, 2, 3 यानी कि 3 लोन पेयर है। एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ इसने 3 लगे हैं तो मान लो उसने क्या किया होगा, एक इधर एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा और एक दूसरे फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा और एक तीसरे फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा। तो इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर कितने थे 2, 4, 1, 2, 3 लोन पेयर थे और एक था अनपेयर, ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला और ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन इसने एक फ्लोरीन को दे दिया और ये एक फ्लोरीन को दे दिया और ये एक फ्लोरीन को बचे। अब 2 इसके पास बचे कितने लोन पेयर, 2 ही बचे, क्या बचे 2 लोन पेयर बच गए। देखो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए इसने, 1, 2, 3। तो ये इसके पास कितने लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर बच गए। तो ठीक है, इसके पास 1 लोन पेयर बचा है, इसके पास कितने बचे 1 लोन पेयर बचा है और इसके पास 2 लोन पेयर बचे हैं। अब सल्फर, ये देखो सल्फर है कितने 6 लगे हैं। तो इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो एक एक हम सबको दे देंगे, किसको दे देंगे, एक फ्लोरीन इधर लगा 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 देंगे,
एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर, तो इसके पास तो 0 है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो पहले के पास कितने हैं लोन पेयर? 2, दूसरे के पास कितने? 1, तीसरे के पास कितने? 2, और लास्ट के पास कितने? 3, 0। तो ऑप्शन हमने देख ली कौन सी है। पहले में 2 है, इसमें 2 लोन पेयर हैं, तो इसमें किसी में भी इसमें और इसमें, ये तो ऑप्शन डिलीट हो गए, बचा ये। आज देखो पहले में 2 है, ठीक है, दूसरे में 1 है, ये ठीक है, क्योंकि ये गलत होगा, ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे करना है, ठीक है। और जो मैं पहले बाय मिस्टेक से यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं था। ओके, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। और देखो मैच द लिस्ट सेकंड एंड थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी 2022 में आया था, सेकंड शिफ्ट जेई मेंस में। तो हमने इसकी बतानी है कि स्ट्रक्चर, और ये है बेरियम पेंटाफ्लोराइड और ये क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड, ओजोन है, पेंटा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो उनकी शेप बतानी है कौन सी है। और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35 इसका एटॉमिक नंबर है। और ये फ्लोरीन आपको अगर याद ना हो ना, तो आपको क्लोरीन, तो ये ब्रोमीन रहा, तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है। आपको इसकी कन्फिग्रेशन मान लो भूल गई है, तो इसका ऐसे याद कर लेना, इसका 9 है, तो इसका कितना है? 30 और 17 है, क्या है? 70। इसकी कन्फिग्रेशन लिख लो, लास्ट वाली कितनी है? 2s2 2p5, तो ये हो गया 7 दो पहले वाले, 1s2 कितने हो गए? 9, तो उसको लिखनी नहीं। और ये 2s है, तो ये क्या होगी? 3s, और यहाँ क्या होगी? 3p, तो ये क्या? 4s, यहाँ क्या होगा? 4p 5। और ये देखो इसके 4s2 है 4p, और इसके इलेक्ट्रॉन लास्ट में कितने? 2, और ये देख 5, ठीक, 5 तो 7 है। इसके आखिरी शेल में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन है, और लगे कितने हैं? यहाँ 5 लगे हैं, 5 लगे हैं। तो बोरोन को हम इसके सेंटर में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? सेंटर में लिख लेंगे। तो इसके सराउंडिंग 5 इलेक्ट्रॉन है, और सॉरी 7, 2 4 6 और ये 7, 2 3 लोन पेयर हैं, तो एक रिमेनिंग है, यानी कि अनपेयर है, ये रिमेनिंग है, अनपेयर है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। और ये 5 लगे हैं फ्लोरीन, तो 5 फ्लोरीन लगाऊंगा, तो फिर एक यहाँ लगा दूंगा, 1 2 3 4, तो ये 5 बनेंगे, तो एक इसमें लोन पेयर बचता है, तो फिर मैं एस को ऐसे लिख लूँगा, ठीक है। ये रहा ब्रोमीन, तो एक फ्लोरीन यहाँ होगा, एक फ्लोरीन यहाँ होगा, एक फ्लोरीन यहाँ होगा, एक फ्लोरीन यहाँ होगा, तो एक यहाँ होगा, तो यहाँ क्या बचेगा? एक लोन पेयर बचेगा। और ये इसकी स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ये क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है? स्क्वायर। तो ये इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर को बाय पिरामिड, जैसे आपने अमोनिया में पढ़ा था ना, ये पिरामिड बनता है, तो इसकी स्क्वायर पिरामिडल। कौन सी शेप बनी? स्क्वायर पिरामिडल, लिख लो, इसकी स्क्वायर पिरामिडल बन ली, पिरामिडल, ठीक है। मेरे पास जगह कम है, इसके लिए मैं थोड़ा कम लिख रहा हूँ, तो यहाँ स्क्वायर पिरामिडल, और इसकी तो स्क्वायर पिरामिडल है। और जिसकी देखें क्रोमियम, और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है बेटा? 24, कितना है? 24। तो इसमें आइए -3 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से निकाल लेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने लॉस गेन करेगा। तो इसका एटॉमिक ऑक्सीडेशन वन इसकी फाइंड कर लेंगे हम, ये लिखो, इसकी फाइंड करनी है, तो ये हेक्सीन, और इसकी -1 है, और ये ओवरऑल कितना है? -3 है, तो ये इसकी एक्स है मान लो, तो इसकी -1 और 6 होगी, इक्वल टू -3 होगी। तो ये चला गया इधर, ये बना गया x माइनस, ये माइनस का उधर जाए क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का। ये 6 प्लस का है, और ये 3 माइनस का है, ये क्या है? 3 माइनस का, तो बचा 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। उसके बाद हम उसकी शेप डिसाइड करेंगे कौन, या आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो, तो इसका कन्फिग्रेशन कितना है? 3d4 एंड 4s2 ये है। तो मैं पूरी लिख दूँ इसकी कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 एंड 4s2, ये है इसकी कन्फिग्रेशन। और ये कितनी बनी? 24। तो इसमें से आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो, क्या कर दो? लॉस। 2 तो s से जाएंगे, 1 d से चला जाएगा। तो अब मैं इसको ना स्मॉल करके लिखता हूँ, यानी कि इसका कन्फिग्रेशन को छोटा कर देंगे, ताकि मेरे पास ना जगह कम है। तो ये देखो, इसके 3d कितना है? 4 है, तो 4s कितना है? 2। तो हमने लॉस कितने करने हैं इलेक्ट्रॉन? ये देखो, इसके d के कितने हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 एंड ये 5, 1 2 3, और ये 4 इलेक्ट्रॉन है। तो s में कितने हैं इसके? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, ये 3d है और ये है 4s, 2 यहाँ से गए,
और एक यहाँ से गया, ठीक है। अब देखना इसके कितने हैं, इसको फुलरीन कितने लगे हैं, ये देखो फुलरीन लगे हैं इसके पास 1 2 3, तो 3 आगे होंगे, ये देखो, क्योंकि ये अपनी अबैलेंसी को एक्सटेंड कर लेगा, क्या कर लेगा, एक्सटेंड कर लेगा। 1 2 3 4 5 6, एक फुलरीन जहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ। जी आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा ना जो, उसमें से आपने स्टडी किया होगा। तो ठीक, इसके पास अब लगे 6, कितने लग गए, अभी देखो 6 लग गए हैं। तो 6 लगे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा क्लीन कर लूँ। तो 6 लग गए, इसको लीगेंड, इसे लीगेंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लीगेंड बोलते हैं। और इसकी शेप डिसाइड करेंगे। अब क्रोमियम इधर है, एक इधर होगा फुलरीन, ये देखो, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, और एक इधर होगा, तो एक इधर होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्टाहेड्रल। इस शेप को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल, यानी कि इसकी ऑक्टाहेड्रल है। तो ओजोन की कौन सी है, तो ओजोन की तो मैं ऐसे बता दूंगा, ये देखो बेटा, ओजोन ऐसे होगा, तो इसकी तो बेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेंट शेप है। तो बाकी बचा इसकी पैरामिडल हो जाएगी। आपको ये भी करवाना तो वो भी करवा देता हूँ डिटेल में। देखो इसकी बेंट है, ऑक्सीजन ओजोन की तो बेंट होगी। तो फॉस्फोरस की क्या होगी बेटा, फॉस्फोरस का एटॉमिक कितना है, 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये देखो 15 हो गए ना, हो गए, 2 4 6 10 10 10 10 2 12 12 3 15, यहाँ 3 आएंगे बेटा। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 5, क्या है 5। एस में कितने इसके 2, तो पी में कितने इसके 1 2 3। तो 3 के बाद कौन सा आता है 3D। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, वैलेंसी को एक्सटेंड कर देगा जैसे, और ये पी है, और जो इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर यहाँ चला जाएगा। तो ये सिंगली बच गया, ये बच गया सिंगली। तो एक क्लोरीन मैं यहाँ लगा दूंगा, एक यहाँ लगाऊंगा, एक यहाँ लगाऊंगा, एक यहाँ, और एक यहाँ लगाऊंगा। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसकी वैलेंसी पेंटाइज, ये ऑक्टेट को वॉयलेट करता है। ये भी आपने ड्रॉबैक पढ़ा का। तो अब ये देखो, इसकी मैं शेप ऐसे लिख दूंगा। तो ये तो ट्राइएंगल है, एक ही है, तो ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन है, इसी को बाईपिरामिडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाईपिरामिडल। तो अब हम इसको मैच करवा देंगे। ट्राइगोनल है, ये जो ट्राइगोनल है ना, ये एक ही तीन जो एटम है वो एक ही समय, और ये जो 3 क्लोरीन है वो एक ही प्लेन में, इसे ट्राइंगल बोलते हैं। इनका ट्राइंगल तो बाई की अबव द पिरामिडल। तो अब ये देखो, इसका ये है ट्राइगोनल पिरामिड। मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। ऑक्सीजन का था बेंट, इसका था स्क्वायर पिरामिडल, और इसका था ऑक्टेट। ऑप्शन ढूंढते हैं कौन सा है, आपको क्लियर होगा ना। ये मेन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था। और पहले का सी का 1 का सी है, ठीक है। यहाँ 1 सी होगा, 1 क्या होगा, सी। तो 1 इसी में है, सी, ठीक है। देखते हैं, ये देखो, ए ओजोन का है बेंट, और इसका ऑक्टाहेड्रल, ए का ऑक्टाहेड्रल है, यानी कि एक का होना चाहिए, नहीं एक का तो ऑक्टाहेड्रल है, सॉरी, हाँ इसका स्क्वायर है। और बी का ऑक्टाहेड्रल, बी का 5 होना चाहिए, यानी कि 4 होना चाहिए। बी का 4 कहाँ है, बी का 4 ढूंढे, तो बी का 4 सिर्फ इसी में है और किसी में है नहीं। तो थर्ड का क्या है, अब ए का ये देखो ना, ये बी का कितना है ऑक्टाहेड्रल, इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप है, इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप है, तो वो रहे, ये देखो ये है। और डी का क्या है 1 है, डी का क्या है 1 है। यहाँ ऑप्शन तो थोड़ी गड़बड़ नहीं कर दी लिखने में, 1 मिनट होल्ड करना, देखता हूँ कहीं ऑप्शन। ओके ठीक है, नहीं बेटा ठीक सी। ओके, ए का कितना है बेटा, इधर देखो, ए का ये देखो, बेंट किसका है ऑक्सीजन का, यानी कि सी, इसका सी है, सी का, यानी कि सी का क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो सी का 1 ढूंढते हैं, किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सी का 1 है। ये देखो सी है तो इसका 1 है, और ये सी है तो इसका 1 है, तो ये राइट ऑप्शन था। क्लियर है। बाकी सब आपको डी में थर्ड है, डी का क्या है थर्ड है, तो डी का ये देखो थर्ड है, क्योंकि इसका कौन सा था ट्राइगोनल बाइपिरामिड। मैच मैंने सही किए थे, वैसे ही जब ब्लैक बोर्ड के नज़दीक आते हैं तो थोड़ा ऐसा हो जाता है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, इसको नोट डाउन कर लो। और ये वे है इसको सॉल्व करने का, कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो बता देना, फिर आगे हम और अच्छे से करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आया था फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट है ये नॉट इक्वल टू 0, जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है।
तो हम डाइपोल मोमेंट को ना इसी से पोलर नॉन पोलर से भी डिफाइन करते हैं। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ग्रुप होते हैं जो ऑपोजिट होते हैं ना, जो मान लो मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये देखो और ये देखो, जे भी नेगेटिव है, जे भी नेगेटिव, जे इलेक्ट्रॉन चाहता है मेरी ओर आए, जे चाहता है मेरी ओर आए, इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएगा किसी की ओर। और मान लो मैं चाहता हूँ मेरे पास आए, जो वो चाहता है किसी और के पास आए, तो वो किसी के पास नहीं जाएगी। ठीक है, अगर दोनों का नेगेटिव यानी कि अट्रैक्शन पावर सेम है, अट्रैक्शन पावर सेम, अगर दोनों की अट्रैक्शन पावर सेम है तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो इधर जाएगा ना उधर जाएगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, तो इसने पूछा है कि नॉट जीरो, वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए कुछ ना कुछ। इलेक्ट्रॉन जहाँ तो इधर जाना चाहिए, इधर जाना। वो एग्जांपल मैं देता हूँ ये वाली, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। क्या है, इसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, जो इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा साथ में अपना भी ले लेगा, तो इसका अट्रैक्शन पावर, इसमें डाइपोल मोमेंट है। पोलर मीन्स पोलैरिटी, दोनों में पोल होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव का होना चाहिए। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये देखो यहाँ भी क्लोरीन लगा है, यहाँ भी क्लोरीन लगा है, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन मेरी ओर आ जाए, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन मेरी ओर आए, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इनका डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो है, उसमें बोला नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, यानी कि अट्रैक्ट करता है, और इसके साथ ये जो है ना नेगेटिव चार्ज, ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी ये न्यूक्लियोफाइलिक एक्ट करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये भी एक्ट दोनों, तो इसका भी कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो यहाँ भी सेम चार्ज है और यहाँ भी सेम चार्ज है, जहाँ भी ऑक्सीजन है, जहाँ भी ऑक्सीजन, वो चाहता है मेरी ओर आ जाए, ये चाहता है मेरी ओर आ जाए। ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, क्योंकि ये लोन पेयर भी है इसके पास, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्टिव ग्रुप है, नेगेटिव इफेक्ट भी है। नेगेटिव इफेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये देखो इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंट सेम है, हमने क्या देखना है, सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये देखो जे है और ये इलेक्ट्रॉन एक्टिव ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या कम है, तो इसमें दो डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा होगा। ऑब्जर्व किया गया है कि इसमें डाइपोल मोमेंट है, तो ये राइट ऑप्शन था। ठीक है, और देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था इसका जेईई मेंस में। आज तो सारे जेईई मेंस के करेंगे, क्योंकि नीट के हमने कल कर लिए थे, आज जेईई मेंस के करेंगे। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर हम और अच्छे से करवा देंगे आपको। कोई आपका क्वेश्चन हो तो बता देना। ओके, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ रीड आउट करो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें कौन सा पेयर ऑफ मॉलिक्यूल है कंटेन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, और एन ऑक्टेट, वो ऑक्टेट भी एक्सपेंड करता है, यानी कि एक के पास नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे के पास एक्सटेंड होना चाहिए, वो अपने क्या करे, ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सके। तो हम देखेंगे, तो मैं एक आपको बता देता हूँ, राज की बात बताना मत किसी को, कि जिसके ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी मॉलिक्यूल के ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि उसके ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना जिसका, तो वही होगा इसका आंसर। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका ही पेयर होगा। जिस देख लें इसके ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में है, जिनका एटॉमिक नंबर भी ऑड होगा उसके इलेक्ट्रॉन भी ऑड ही होंगे। ठीक है, ठीक है जी, देखो करते हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 5 है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसे लगे कितने, 5, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन इनके इलेक्ट्रॉन सारे प्लस करेंगे तो बहुत आ जाएंगे। ठीक है, पूरे इलेक्ट्रॉन लिख लो इसके, 5 × 17 तो × 5, तो बहुत आ जाएंगे। इसको प्लस करके देखो तो बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको देखते हैं, और ये मॉलिक्यूल जो है ना वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। ये देखो इसका एटॉमिक नंबर था, अभी पढ़ा था ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है, तो इसकी लास्ट कन्फिग्रेशन थी, तो इसने बड़ा मॉलिक्यूल बनाया है। ठीक है, तो इसकी कन्फिग्रेशन कितनी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 नहीं है, कितने 6 4 10 10 2 12 12 3 16। ठीक है, 4 16। देखो पहले शेल में से कितने 2, सेकंड में कितने 8, लास्ट में कितने 6, 10 से 16। ठीक है, तब इसे चाहिए कितने 2, तो इसके सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 6 हो गए। तो इसकी वैलेंसी तो 1 फुल रिंग यहाँ लगा लो, 1 2 कुल रिंग लगा लो, 3 4 5, ये फुल रिंग बना लो इसको यार, 1 2 3 2, देखो
तो इसकी वैलेंसी तो एक्सपैंड होगी 6 है, 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12 होगी, 12 होगी, ठीक है। ये एक्सपैंड कर सकता हो, जे भी सल्फर है, जे भी एक्सपैंड कर सकता है, जे भी एक्सपैंड कर सकता है, जे एक्सपैंड नहीं कर सकता। ऑप्शन डिलीट होगी। अब इसके इलेक्ट्रॉन देखो, मैंने बोला था इसके इलेक्ट्रॉन कितने 16, तो इसके जितने भी लगे हैं और फ्लोरीन के उतने सबके इलेक्ट्रॉन हमने प्लस करने हैं, तो वो देखना इवन नंबर में आएंगे। किसमें अभी मैं करके भी बताता हूँ, ठीक है जी। अब देखो बोरोन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, कितने हैं 5, प्लस कर दो। एक क्लोरीन के कितने हैं 17, 17 34 3 को प्लस करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ। और इसके देखते हैं जी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन के कितने 7 और इसके 8, तो कितने बचे 15। दोनों का सम करा, इसके भी जितने इसके मॉलिक्यूल लगे हैं ना उनके सबके इलेक्ट्रॉन प्लस करने। ये देखो ऐसे, बोरोन के कितने, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है 5, तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कितने 17, फिर 17, फिर 17, इन सबको प्लस करोगे ना तो फिर इसका जो सम आएगा तो आई थिंक वो किस में आना चाहिए, इवन नंबर में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, इवन नंबर में आना चाहिए। क्लियर है, करके देखो, जल्दी करो। ओके, ये देखो बेटा, आई थिंक यहाँ 3 होंगे। 3 इसलिए होंगे क्योंकि बोरोन है जो ना वो कभी भी इतने इलेक्ट्रॉन कंटेन ही नहीं कर पाता, इसके तो हमने निकाल ली। तो बोरोन के तो वैलेंसी 3 कितनी है 3 है, तो यहाँ 3 होंगे। ऑप्शन में आई थिंक गलत दिया, तो मैंने अभी देखा जब मैंने प्लस किया तो ये तो गलत बन रहा था ना, क्योंकि बोरोन के कितने बेटा 5 हैं, तो क्लोरीन के कितने बेटा 3। ये देखो 17 प्लस कितने हो जाएंगे फिर, हाँ 17, तो ये भी कितने हो जाएंगे 17। तब इसको हम प्लस करेंगे तो फिर देखेंगे इसके कितने आते हैं। ओके, तो देखो इसके कितने आए, काउंट किया आपने, इसके आएंगे 70 कितने होते हैं 34 और जो 17 से 51 हुए, और 51 में प्लस करोगे तो कितने आएंगे 56 और 56, और जे ऑड नंबर है, ओ सॉरी इवन नंबर है, इसके तो इवन नंबर है। मैंने बोला था ना इसके इवन नंबर है, तो इसके भी इवन नंबर ही होंगे, तो इसके भी क्या है इवन नंबर है। तो इसके ऑड नंबर है, इसके भी क्या है ऑड नंबर है, इसके भी आप प्लस कर सकते हो। इसका एटॉमिक नंबर कितना है वो लिख लो, तो इसके इलेक्ट्रॉन लिख लो, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 16, तो ये लिख लो 16, यानी कि 16, और ये कितने लगे हैं 6 लगे हैं, और एक के 9 है, और ये से प्लस कर दो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको क्या करना आपने प्लस करना है, तो ये 16 भी प्लस करना, तो आपका जो आएगा वो इवन नंबर में होगा। ये इवन नंबर में है क्योंकि इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 23, तो 28 आएगा। क्या आएगा 28 आएगा। इसको डिवाइड करूंगा, यहाँ 4 ले लूँगा ना, 2 या 4, तो यहाँ एक और चला जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 16, ये 16 आ जाएगा, तो 16 इसे डिवाइड करूँगा तो ये 18 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें यही मॉलिक्यूल है जिसके और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन को मैं प्लस किया तो कितना है 15। तो इसका ये जो सेकंड पार्ट है ये अपनी वैलेंसी एक्सटेंड भी कर पाता है। ये है इवन नंबर, ये भी है इवन नंबर, ये भी है इवन नंबर, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑड नंबर आ गया। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा अच्छे से। थोड़ा टाइम लगा लेकिन आपको मैंने ट्रिक बता दी। अगर ऐसा क्वेश्चन आया आपको तो अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, हो सकता है कि आपको ऐसा आ जाए। और ये क्वेश्चन रीड आउट करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक तो बहुत आसान आ रही है, जितने भी क्वेश्चन जेई में इनऑर्गेनिक के आसान आए हैं। तो ये देखो, इसको मैं बताना है अमंगस्ट द फॉलोइंग इज ए लीनियर स्पीसीज, बताना है इसमें से कौन से लीनियर स्पीसीज है। और ये C2O है, यानी कि H2O जैसा है, यानी कि क्लोरीन 2 है, और जो क्लोरीन की ये होगी ना उसी की ये भी शेप होगी, जो ऐसी होगी ना इसकी भी ऐसी होगी, तो ऐसी है। वाटर की तो ऐसी है, H2O की जैसी वह है, ऑक्सीजन ऐसे यहाँ है, तो ये देखो ऐसा होगा इसके पास भी, तो यहाँ मैं क्लोरीन लगा दूंगा, बात तो वही बन गई। तो इसकी तो टेट्राहेड्रल होती है शेप, क्या होती है टेट्राहेड्रल, वाटर की जैसी है, तो उसने लीनियर बोला है, तो ऑप्शन डिलीट हो गया। नाइट्रोजन की है, ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन ओजोन की सॉरी, तो ओजोन की कौन सी है बेंट है, ऑप्शन क्या होगी डिलीट। और ये नाइट्रोजन की कैसी है, वो भी बेंट ही है। ये देखो एक ऐसी है तो दूसरी ऐसी है, ठीक है क्लियर। ये भी नहीं लीनियर, क्योंकि यहाँ क्या है पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसकी वजह से लीनियर नहीं होगी, ठीक।
ठीक है। लोन पेयर भी है इसके पास, क्या होगा, सॉरी लोन पेयर भी है, तो इसकी वो शेप नहीं होगी, लीनियर तो नहीं है। तो बचा ये अजाइड है, तो इसका ये स्ट्रक्चर है, यहाँ नेगेटिव होगा तो इस पर कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ ज़्यादा है तो ये शेप कौन सी है, लीनियर। इसमें एंगल कैसा दिख रहा है आपको, 180 का, मतलब कि ये सीनियर ऐसे लीनियर शेप है, जैसे ऐसी होती है। आपने ये भी सुनी होगी मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, ठीक है, ये भी क्या है, लीनियर है, बिल्कुल ऐसी है ये। और इसका राइट ऑप्शन क्या है, ये। इतना आसान क्वेश्चन दे दिया जेई ने। चलो आपको क्या, आपके तो मार्क्स आने चाहिए, आसान दे दे। और ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन से मॉलिक्यूल हैं, कौन है जो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आपको समझ में भी आ रहा है, ऐसा ना हो कि सर वो सिर तो लंगन फ्लाई करके वो सिर तो फ्लाई करके नंगा नहीं होता भाई, हाँ करते रहो कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, तो समझ में कुछ आ ना रहो तो बता देना कमेंट सेक्शन में कि हमें समझ में नहीं आ रहा, ओके। ऐसे मत चलना, अपने फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। तो ये है फॉस्फोरस, ये फॉस्फीन है, ये क्या है, फॉस्फीन है। तो बताना है कि इसके स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, तो पहले वो मॉलिक्यूल निकाल के जिनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए उसके, ठीक है। ये लिथियम है तो इसका होता है 1 ही है, इसे 1 चाहिए तो 1 मिल गया, ये तो ऑप्शन डिलीट, क्योंकि इसकी एक ही वैलेंसी है। किसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3, ये बचा 1s2 2s1। इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो हाइड्रोजन ने दे दिया और ये तो ऑप्शन डिलीट हो गया, ये नहीं बनेगी बात, ये तो ऑप्शन क्या हो गया, डिलीट हो गया, ये नहीं बनेगी ऑप्शन, ये मॉलिक्यूल कम हो गए। अमोनिया का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 7 है, कितना है, 7 है। और ये देखो 7 है, उसके 5 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के 2 4 6, ये देखो 2 4 6 8, इसके भी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, डिलीट हो गया। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये देखो 2 4 6 8, इसके भी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 8 हैं, इसके भी ऑक्टेट हैं और इसमें भी ऑक्टेट है। और जो लिथियम था, और लिथियम का लिख दूँ यहाँ, और यहाँ इसका डबलेट कंप्लीट है, क्या कंप्लीट है, डबलेट। लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, हैं, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। फॉस्फीन का देखते हैं, इसके 2 लोन पेयर हैं, 2 4 6, 2 4 6 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये बच्चा, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, डिलीट हो गया, ये भी ऑप्शन डिलीट हो गया, और ये भी क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब इसको देखते हैं, बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5, क्या है, 5 है। फर्स्ट शेल में 2 2, तो लास्ट में कितने, 3, एक क्लोरीन जहाँ लगा, एक जहाँ लगा और एक जहाँ लगा, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 2 4 6, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसके उसने यही पूछा है कि वो स्पीसीज, वो मॉलिक्यूल बताओ जिनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो एक तो बचा ये, और दूसरा देखते हैं बोरेन। और ये देखो, और ये देखो बोरोन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, 1 2 3, 1 2 3, ये तो 3 है, लेकिन हाइड्रोजन तो इसमें 6 लगे हैं, क्या लगे हैं, 6 लगे हैं। वो कैसे लगा दिए होंगे, 2 ऐसे लगा दिए होंगे, तो 2 ऐसे लगा दिए होंगे, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको ऐसे ड्रॉ कर लूँगा। दूसरा फील्ड है, तो ये देखो ऐसा हो गया होगा, आपने बनाना बॉन्डिंग पढ़ी होगी, एक ऐसा होगा, तो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको मैंने यहाँ लगा दिया होगा, इसको बनाना बॉन्डिंग। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसने कॉपी तो की है मीथेन के, लेकिन मीथेन बना नहीं है, क्योंकि यहाँ आपस में इसका बॉन्ड कोई नहीं है। इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 2 4 6 ही है। और ये इसको बोलते हैं 3 सेंटर, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 सेंटर है, किसका, 1 2 और एक हाइड्रोजन का 3, और जो इसके साथ ओवरलैप होगा, ये तो 3 सेंटर हैं, यानी कि ट्राइंगल बनते हैं, एक अनार 100 बीमार, ट्राइंगल बन गया। ये तो दे 1, इसका 1 और ये हाइड्रोजन का, यानी कि एक है और उसके चाहने वाले 1 2 3 हैं, क्लियर हुआ। 3 सेंटर हैं, इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 3 है, तो बात बनेगी। वो है ना, कितने आदमी थे कालिया, 2, और तुम कितने, 3, यहाँ 2 ही हैं, तो ऑप्शन दिस वन इज ए करेक्ट आंसर। 2 ही मॉलिक्यूल हैं जिनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आई होप कि आपको ओके। आगे ये क्वेश्चन है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है, अति सुंदर है। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इन सॉलिड स्टेट, अगर वो सॉलिड स्टेट में हो तो उसको क्या करेंगे, उसका क्या टेट्राहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी,
और ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, जहाँ स्क्वायर पिरामिडल होगी। और ये ऐसा 2020 में जेईई मेन में और शिफ्ट 1 में आया था। तो ये जो है ना फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये इसमें एग्जिस्ट कर सकती है पॉजिटिव में एंड नेगेटिव में। ये अपनी वैलेंसी और आगे एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। या तो ये नेगेटिव में एग्जिस्ट कर सकता है, आयनिक में रह सकता है, ऐसा है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो इसका स्क्वायर देखते हैं कौन सा होगा, इसकी शेप कौन सी होगी। मान लो फॉस्फोरस का एटॉमिक कितना है, और कितना है 15, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, यहाँ लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यानी कि 3p3 15 होगी पूरी, ठीक है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड में कितने 8, लास्ट बचे कितने 5। तो 3p के बाद कौन सा आता है 3d, और हम इसको अब क्लियर करेंगे और ये सिंपली ये लिखेंगे। ये देखो इसके s में कितने थे 3s 3p, p में कितने होते हैं 6, तो आगे कौन सा है 3d। तो उसको जो मैं सिंगली फिल कर लूँगा, क्या कर लूँगा, सिंगली फिल करूँगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, क्या है यहाँ चले जाएगा। तो इसने एक तो पॉजिटिव चार्ज डाला है, एक पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। वैसे तो मान लो 1 2 3 4 और 5, इसकी एक्चुअली स्ट्रक्चर ये है 1 2 3 एंड 4। तो ये ट्राइंगल होगा, ऐसा 5 है बेटा, ऐसा होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और एक यहाँ होगा, और एक यहाँ होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, क्या कर दिया, कम कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन जब मैं कम करूँगा तो वो कहाँ से करूँगा, डी से करूँगा, क्योंकि पहले यही जाएगा, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ये है, ठीक है, ये दूर है ना न्यूक्लियस के, तो इसकी एनर्जी कम है। तो जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा। तो यहाँ से चला जाएगा तो बचेगा कितना sp3। तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना ऐसे वाली, तो वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। क्लियर है। ऑप्शन अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि दूसरे की क्या होगी, ऑक्टा होगी, दूसरे की कौन सी होगी फिर, ऑक्टा हो जाएगी, क्योंकि उसमें कितने हो जाएंगे, उसमें फॉस्फोर इतने हो जाएंगे, 5 तो 6 हो जाएंगे ना। ये लगा इधर, और एक यहाँ होगा, तो एक यहाँ होगा, और एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और एक, और ये देखो, और इस पे नेगेटिव चार्ज, इसलिए कि इसके जो डी सब शेल में ना ये तो कितने एक इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा इक्विलिब्रियम यहाँ आ जाएगा, एक मैंने यहाँ से रिमूव किया था, एक और आ जाएगा। तो इसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d2। तो जिस भी sp3d2 होती है उसकी कौन सी शेप होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑप्शन है ए, क्योंकि ये देखो ये स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा, ऑक्टाहेड्रल हाँ हो जाएगा, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बची इसकी, तो ये और राइट आंसर है। और ये तो वैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी, जो आपने पढ़ा है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। और कोई डाउट हो एक्सप्लेनेशन में तो बता देना, फिर नेक्स्ट टाइम और अच्छे से कर देंगे। ओके, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड मीथेन आर इन ए ऑर्डर। आपने अरेंज करना है, 2020 में आया था जेईई मेन में शिफ्ट 1 में, ठीक है। तो देखो डाइपोल मोमेंट किस ऑर्डर में है, इनमें पहले तो देखो डाइपोल मोमेंट होता क्या है। डाइपोल मोमेंट होता है पॉजिटिव नेगेटिव, दो डिसिमिलर एटम होंगे ना, उनमें जो बॉन्ड होता है ना उसको, यानी कि पोलर बॉन्ड में होता है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, उसमें पोलैरिटी बनती है। ये देखो पहले इसको लिखते हैं, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, और यहाँ भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, ये तो जो ना वो भिखारी है, मांग रहा है ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अपनी ओर खींच रहा है, ये भी अपनी ओर खींच रहा है। तो ये भी है, इसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन ये चाहता है मेरी ओर आ रहे, ये चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन किसी की ओर जाएगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, किसी की ओर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इसको तो कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसको देखते हैं, मीथेन को देखते हैं, मीथेन का ये और ये इलेक्ट्रॉन देगा इसे कार्बन को, क्योंकि इसकी देने की कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी है। प्रोटॉन देता है ना, जैसे प्रोटॉन वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये भी सेम चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो ये क्या से नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट ओवर क्या आ जाएगा, जीरो। क्या होगा,
क्योंकि हमें चाहिए डिसिमिलर एटम, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस चाहिए। इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस चाहिए, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, लेकिन ये तो था ठीक, लेकिन जिसके चारों ओर एक ही जैसा चार्ज है ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं किसी की और, ठीक है। वो मांग रहा है तो वो मान लो एक बंदा है, ठीक है, मान लो आप हो और आपके रिश्तेदार हैं, तो वो आपसे और सभी आपसे पैसे मांग रहे हैं, मान लो इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, तो आप किसको दे दोगे ना, इतने तो है नहीं आपके पास, तो आप क्या आ जाओगे, कैंसिल आउट, किसी को भी नहीं देंगे, ठीक है, किसी के पास भी नहीं जाएंगे। जैसे टग ऑफ वॉर होती है ना, वैसे भी एक तरफ ऐसा ही कोई एक्स है, यहाँ कोई वाई है, और ये यहाँ टैग और ये रास्ता खींच रहे हैं, ठीक है, तो वो किसी की ओर भी नहीं जाएगा, दोनों का वेट सेम होगा, तो ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, ना इधर जाएगा वो ना उधर जाएगा। टग ऑफ वार जैसा गेम होता है इसमें कि ना इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है ना इधर इधर है, तो क्या डे, तो हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए, थोड़ा सा क्या चाहिए, डिफरेंस। जैसे है ना बच्चे ते मर्दा विच डिफरेंस तो होंदा ही है थोड़ा जिहा, देखो ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। देखो अगर इसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर ले तो जहाँ आएगा, तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, तो इनमें थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो पूछा नहीं है तो आपको वो याद भी नहीं करना, तो इन दोनों का डाइपोल मोमेंट तो सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है, लेकिन पहले इसका और बाद में इसका और नेक्स्ट इसका होगा। तो ऑप्शन ढूंढते हैं इसमें, देखो इसका डाइपोल मोमेंट है, ये तो है ना, ये तो देख लिया, इसका नहीं, ये ऐसा नहीं है, इसका डाइपोल मोमेंट 200, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, तो ऑप्शन क्या है, ये है, क्लोरोफॉर्म का डाइपोल मोमेंट है, उसके कंपेयर इसका, और ये दोनों का इक्वल है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, दोनों की क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसने दोनों का क्या कर दिया, इसका जो डाइपोल मोमेंट दोनों की इक्वल है, मान लो जिसका और इसका, यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। इसमें देखो, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड को मीथेन के इक्वल कर दिया, लेकिन इसके कर दिया आगे, तो ये ऑप्शन इसके लिए ये क्या होगा, गलत, ये तो ऊपर वाले तो पहले ही गलत है, ठीक है। आपने सही करेक्ट आंसर चुनना है, आपको बस इतना याद रखना है कि सही क्या है और गलत क्या है। ज़िंदगी में भी आपने अगर कुछ करना है तो बस सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। जेई करना है, नीट करना, आईआईटी करना, यूपीएससी करना है, पीसीएस करना है, आपको सही पता होना चाहिए और गलत पता होना चाहिए, तो आप आंसर है। जहाँ तो आपको इसमें से सारी गलत पता होना चाहिए, गलत कौन है तो सही पे टिक लगा दो, जहाँ आपको सही पता होना चाहिए तो आप सीधा उस पे टिक लगा दोगे। अगर आप कन्फ्यूज़न में होगे सही कौन है गलत कौन है, तो गैस वर्क मत करना, आपका कोई भी टेस्ट क्लियर नहीं होगा। मैंने तो जितने भी क्लियर किए हैं, जो मुझे सही पता थे मैंने उन पे टिक लगाए, दूसरों को मैंने छिड़ा तक नहीं, ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आया था जेई मेन में आया था, ये ट्रिपल ए में भी आया था, AIEEE में, और जे नीट में भी आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर एसोसिएट विद जीनॉन, जीनोन के साथ किसके ये मॉलिक्यूल किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर है 54, कितना है 54। तो ये नोबल गैसेस है, क्या है नोबल गैसेस, तो इसके मान लो NS जो होगा उसके आखिरी शेल में 2 होंगे, तो NP होगा उसमें कितने होंगे 6 होंगे। अगर आपको नहीं भी याद ये कि कौन सा शेल है, तो आप जैसा वैसे तो हीलियम, तो यहाँ क्या होगा नियॉन, तो यहाँ क्या होगा आर्गन, तो फिर क्या होगा क्रिप्टॉन, तो उसके बाद में क्या होगा जीनॉन, क्या होगा जीनॉन। तो यहाँ आएगा S की S, और यहाँ आएगा 3S और 2S, 3S 4S एंड 5S, यहाँ 5S आएगा, क्या आएगा 5S आ जाएगा, तो ये 5S होगा और ये 5S है तो 5P होगा, ठीक है। वैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं भी याद कोई बात नहीं। तो ये इसके N में S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो P में भी कितने हैं बेटा 6, और ये 6 के 3 2 4 6, यानी कि 1 2 3 4, ये 4 के 4 क्या हैं बेटा लोन पेयर हैं, क्या है 4 लोन पेयर हैं। तो एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना 1, फर्स्ट शेल में कितने तो चाहिए इसे कितने 2, तो इसके पास कितने लोन पेयर हैं 1 2 3 4, 4 ही ना 1 2 3 4, हाँ 4 है, तो 2 ऑक्सीजन लगा दिए, तो एक तो इधर चला जाएगा लोन पेयर,
तो एक लोन पेयर इधर बचे कितने इसके, 2 लोन पेयर, इसके पास बचे 2, मैंने यहाँ लिख लिया। तो एक फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्लोरीन। तो जीनोन के पास कितने लोन पेयर है, 2 4 6। तो फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन लगे हैं 4 हैं। तो मान लो एक यहाँ लग गया होगा, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया। इसके पास भी कितने बचे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, 2 बचे। हमने मैक्सिमम ढूंढे, क्या करने, मैक्सिमम ढूंढने। इसके पास 6 है, लो भी, इसके पास है 2 4, ये देखो 4। एक फ्लोरीन जहाँ लगा होगा, मान लो एक यहाँ लगा होगा, एक यहाँ लगा होगा, एक यहाँ लगा, कितने हो गए, एक यहाँ लगा होगा, एक यहाँ लगा। वैसे ऐसी स्ट्रक्चर ऐसी है नहीं, मैं वैसे ट्रिक बता रहा हूँ। तो इसके पास लोन पेयर कितना है, 1। ये भी ऑप्शन गलत, गलत नहीं, कम होगी तो फिर गलती होगी। और अब देखो ये फ्लोरीन, इसकी टर्न है। तो जीनोन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 4 6, ये 4 लोन पेयर हैं, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके सिर्फ 2 लगे हैं, क्या लगे हैं, 2 ही लगे हैं जीनोन, ये 2 फ्लोरीन लगे हैं, 2 फ्लोरीन लगे हैं। तो इसके पास कितने लोन पेयर हो जाएंगे, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया एक फ्लोरीन के साथ, और ये जिसने सिर्फ एक ही लोन पेयर यूज़ किया, तो एक लोन पेयर यूज़ किया तो इसका फिर ये स्ट्रक्चर बना होगा कि ये लिखो जीनोन। तो इसके पास एक तो ये लोन पेयर होगा, एक ये लोन पेयर होगा, एक ये लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ यूज़ कर लिया, एक यहाँ, 1 2 3। तो इसके पास 3 लोन पेयर हैं, क्या है, 3 लोन पेयर। इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी, इसके पास 1 है, इसके पास 2 हैं। इसके तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर। अगर क्वेश्चन आए तो ऐसे सॉल्व करना है आपने। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मॉलिक्यूल्स, ये जो गिवन मॉलिक्यूल है बताना है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1 2 3 4, इन सब की कार्बन हाइब्रिडाइजेशन बतानी है रिस्पेक्टिवली। जो ये 2021 जेईई मेन सेकंड शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में भी लग रही है, समझ लग रही है ना। ओके, तो देखो यहाँ भी मैंने बोला था उस दिन भी, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वो ढूंढ लो, यहाँ डबल बॉन्ड है। और यहाँ डबल बॉन्ड होगा ना, सिंगल बॉन्ड में ये है ना मीथेन, ये इसका ये देखो, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। तो कार्बन को हमने ऐसे लिखा था, ये एस है और ये क्या है, पी है। तो इसकी कन्फिग्रेशन कितनी, 1s2 2s2 2p2। पहला शेल कंप्लीट, इसकी बात नहीं करेंगे हम, सेकंड शेल की बात करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें। और ये ग्राउंड स्टेट है तो इसको हम एक्साइटर स्टेट में ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, एक्साइटर स्टेट में। एस है और ये पी है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लगा हाइड्रोजन, जहाँ भी हाइड्रोजन, जहाँ भी हाइड्रोजन, जहाँ भी हाइड्रोजन, और ये आपस में मॉलिक्यूल कर जाएंगे हाइब्रिडाइज, कंबाइन कर जाएंगे। तो ये क्या बनेगा, एस एक है और पी कितने, 3। तो बनी इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर इसमें sp2 यानी कि अगर इसमें डबल बॉन्ड होगा तो वही कार्बन तो एक और कार्बन होगा ना, जैसे ये वाला, ये देखो, यह भी और ये भी, ये एस है, ये पी है, ये एस है और ये पी है, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड, ठीक है। और ये इसको मान लो ये मैं स्ट्रक्चर ले लूँ, ठीक है। और यहाँ भी हाइड्रोजन, जहाँ भी हाइड्रोजन, जहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, ये मैंने लगा दिए। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। एक तो इसमें सिग्मा बॉन्ड है, जो सिंगल हो सिग्मा हो, और ये अनहाइब्रिडाइज अन है, तो ये क्या कर लेंगे, ऐसे ओवरलैप कर लेंगे। ये ऐसे इन्होंने क्या किया होगा, ओवरलैप किया होगा अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। और ये जो है इससे पाई बॉन्ड बोलते हैं। जहाँ भी आप डबल बॉन्ड देखोगे वहाँ पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो इस कार्बन का इस कार्बन के साथ ये और ये कार्बन है, ये कार्बन है, और आगे ये भी कार्बन है, ठीक है। और यहाँ एक लगा हाइड्रोजन, तो यहाँ भी एक लगा हाइड्रोजन, तो इसके साथ क्या है, sp3। और यहाँ मैंने बोला था कि कार्बन 3 और हाइड्रोजन, और ये कार्बन एक और है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं लेकिन कार्बन है। तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्या है, हाइड्रोजन है। तो जहाँ भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है वो sp2 है, यहाँ भी sp2 होगी, यहाँ भी sp2 होगी, और यहाँ भी sp2 होगी। तो यहाँ sp3 होगी। जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी बेटा, sp3 होगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो इसकी ऑप्शन पहले की कितनी है, sp2, इसकी भी कितनी है, sp2, इस भी क्या है, sp2, इस भी sp2 है बेटा। इसको sp3 या sp1 ना करना, 2 है क्योंकि ये इसके साथ है और ये इसके हाथ, और ये दोनों के साथ है, ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि sp2 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 sp3, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ sp3 होगी, और जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ sp2 होगी, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होगी।
आई होप कि आपको क्लियर आया। ये कितना देखो आसान क्वेश्चन जेईई में आया था। इनऑर्गेनिक आसान आती है, ऑर्गेनिक भी आसान है, फिजिकल भी आसान है, और इसके बाद हम फिजिकल फिर लेके आएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड ऑक्सीजन एटम इन बोरिक एसिड। बोरिक एसिड में बताना है कि ऑक्सीजन की और बोरोन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है। तो बोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, B3NO3। ये देखो बोरिक एसिड का ये फार्मूला है, और ये होगा ऐसे। ओके देखो ये है बोरोन, बोरिक एसिड का फार्मूला है ये, ठीक है। तो यहाँ भी 2 लोन पेयर, यहाँ भी 2 लोन पेयर, यहाँ भी 2 लोन पेयर, और यहाँ भी 2 लोन पेयर। अब बोरोन पहले हमने बोरोन की बतानी, क्योंकि पहले बोरोन है, फिर क्या है ऑक्सीजन है। कोई भी ऑक्सीजन उठा के देख लो, तीनों में एक ही है हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये जो बोरोन है ना, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा 5। तो इसकी कन्फिग्रेशन कैसे होगी, पहले शेल में कितने होंगे, छोटी लिखते हैं 2, तो लास्ट में कितने 3 हैं। तो कोई भी एलिमेंट है वो चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जैसे हम चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ बन जाए तो हम रिएक्शन करते रहते हैं ना, वैसे जो एलिमेंट है ना, ये अपने की स्टेबिलिटी लाने के लिए एक दूसरे से रिएक्शन करते रहते हैं। तो ये देखो ये चाहता है मेरे आखिरी शेल में कितने हो जाए 8 हो जाए, तो इसे 5 चाहिए। तो इसके ऑर्बिटल में ही डिफिशिएंट है, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो 3 है, तो जो 3 ही शेयर कर पाएगा ना, ज़्यादा तो नहीं। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 3 है, 1 2 3। तो एक इसने इसके इक्विवेलेंट इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ, और ये एक इसने इसके साथ बना लिया। तो टोटल कितने आए बेटा इसके, ये देखो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, और एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ शेयर किया, और ये शेयर किया, और ये इसके एस में कितने होंगे, ये देखो एस में कितने 1, तो पी में कितने हैं 2। इसके क्योंकि पी में ऑर्बिटल में है ही 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 2 एस 1, तो पी कितने हुए 2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है 2 है। ये मान लो एस की है, और ये पी की है, और ये भी पी की है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है sp2। तो ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन की तो ये भी है, और ये भी है, ये भी है, लोन पेयर उसको भी हम गिनेंगे। ऑक्सीजन के ये भी है ना, ये देखो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे, एस में कितने, ये देखो यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एस और पी, और ये देखो ये भी है लोन पेयर, और ये भी लोन पेयर है, ये एक होगा, और ये एक इसके साथ इसने बॉन्ड फॉर्म किया, और एक इसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया। तो ये भी लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर बच गए। ये किसका, एक बोरोन के साथ, यहाँ बोरोन लगा होगा, तो दूसरे के साथ क्या है हाइड्रोजन लगा होगा। तो इन सबको हम इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन, ये भी इसी का पार्ट है। अब अगर आपका कोई भाई बहन है और वो उसकी मैरिज होगी, अगर वो सेपरेट हो भी गया, लेकिन वो आप ही का पार्ट है और आप ही की फैमिली में गिना जाएगा, तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन गिनेंगे। तो एक है और ये 3 है, तो ये कौन सी है sp3। तो इसका राइट ऑप्शन बी, क्योंकि sp2 एंड sp3, दिस इज़ द राइट आंसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन था जेईई में, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और कोई डाउट हो तो बता देना, अगर एक्सप्लेनेशन में कोई कमी हो तो बता देना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और आपने फिज़िकल की डिमांड की, तो वो कल या हम परसों उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिज़िकल केमिस्ट्री की, उसके न्यूमेरिकल करवा दूंगा, ठीक है। और जय हिंद स्टूडेंट।